Hello everyone and welcome to my channel Learn with Uddipta. So today we will learn the chapter number 1 of Science of Class 7 Nutrition in Plants. Before that please like, subscribe and click the bell icon ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप एग्ज़ाम्स में ये चैप्टर्स अगर प्रिपेयर करके जाओगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले ही पैरा में एक बात लिखी गई है कि इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने क्लास 6 के फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में ही हमने पढ़ा हुआ है कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, फिर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, मतलब इन चैप्टर्स में हमने पढ़ा हुआ है कि फूड हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमने अलग अलग तरीके के न्यूट्रिएंट्स पढ़े हुए हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड सो ऑन। तो इन कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फूड की बहुत ज़रूरत होती है, भले ही वो प्लांट हो, एनिमल हो या फिर ह्यूमन बीइंग। लेकिन डिफरेंस क्या है? प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है plants can make their food themselves but animals including human being cannot। प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं लेकिन एनिमल्स या फिर ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद नहीं बना सकते। यही डिफरेंस है। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हमें या फिर कोई भी दूसरे एनिमल को खाना कहाँ से मिलता है? प्लांट से ही मिलता है या फिर उन एनिमल से मिलता है जो प्लांट खाते हैं। इसका मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सब प्लांट पे ही डिपेंडेंट हैं। बस एक लौता प्लांट ही ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है, बाकी हम सब प्लांट पे ही डिपेंडेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है कि बोजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। कहा गया है कि बोजो को अभी ये समझ में नहीं आ रहा है, वो उसको जानने की बड़ी इच्छा हो रही है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ आप लोगों को। देखिए हम किस तरह डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि आज हम कोई एक वेजिटेबल करी खाएंगे और फिश करी खाएंगे। हम खाना तो अपना खुद बना सकते हैं अगर आप शब्दों की भाषाओं में या फिर शब्दों की अर्थ निकालने लगे तो हाँ, हम अपना खाना खुद बनाते हैं किचन में। हम अपना खाना पकाते हैं लेकिन हम बनाते नहीं हैं। जैसे कि कोई वेजिटेबल करी हम बनाएंगे, उसमें ब्रिंजल चाहिए, उसमें कैबेज चाहिए, उसमें पोटैटो भी चाहिए। तो ब्रिंजल, कैबेज और पोटैटो का हम दुकान से ख़रीद के लाते हैं, बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, मसाला डाल के उसको करी बनाते हैं। लेकिन ना हमने ब्रिंजल बनाया है, ना हमने कैबेज बनाया, ना हमने पोटैटो को बनाया। इनको किसने बनाया? इनको प्लांट ने बनाया। दैट मीन्स हम प्लांट पे डिपेंडेंट तो है। बिना ये सब नहीं लाएंगे। फिर ये जो मसाले हैं ये भी प्लांट से ही आए हुए हैं। और ये क्लास सिक्स के चैप्टर नंबर 1 और 2 में है। मेरे ही चैनल में वीडियोस मैंने दी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरह हर एक इंग्रेडिएंट्स प्लांट से ही आते हैं, प्लांट या फिर प्लांट ईटिंग एनिमल से आते हैं। तो इस तरह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं। हम फ़िश खाते हैं, फ़िश एनिमल है लेकिन फ़िश कैसे ज़िंदा रहता है? फ़िश जो है वो अलग अलग पल्सेस, छोटे छोटे ग्रेन्स खाता है, उसमें पानी में ग्रेन्स डाला जाता है या फिर पानी के नीचे छोटे छोटे ग्रास होते हैं, वो ग्रास खा के वो फ़िश ज़िंदा रहती है, तभी हम उस फ़िश को खा पाते हैं। तो हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो चलिए अब ये जान लेते हैं कि प्लांट्स पे तो हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है, लेकिन प्लांट खुद अपना खाना कैसे बनाता है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट ही एक ऐसा लौता ऑर्गेनिज्म है इस दुनिया में जो अपना खाना खुद बनाता है। बाकी कोई अपना खाना खुद नहीं बना सकता, बस प्लांट ही है जो अपना खाना खुद बनाता है। किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है प्लांट को? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। प्लांट को बस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल मिल जाए, वो अपना खाना खुद बना लेगा। वाटर उसको सॉइल से मिल जाता है, फिर मिनरल्स भी उसको सॉइल से मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड उसको सराउंडिंग में जो एयर है उसमें मिल जाता है। उसको किसी किसी से भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती और उन्हीं चीज़ को वो एनर्जी में कन्वर्ट करके खुद अपना न्यूट्रिशन बना लेता है। तो अभी नेक्स्ट पैरा में चले जाते हैं। देखिए, द न्यूट्रिएंट्स एनेबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू बिल्ड देयर बॉडीज़, टू ग्रो, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism
न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है जो इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपना फूड लेना या फिर उस फूड को यूटिलाइज करना या फिर उस फूड को नेचर से ले लेना या फिर उसको अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, और इन चीज़ों को अपने बॉडी में अपना लेना, इन चीज़ों को अपने बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेना, इन चीज़ों को अपने बॉडी के लिए ले लेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। फॉर यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी, हमारे बॉडी के ही यूज़ के लिए कुछ न्यूट्रिशन हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें बड़ा ग्रोथ के लिए हमें हेल्प करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स हमें डिजीज़ से बचाता है। तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो हमारे बॉडी के अलग अलग नीड्स को पूरा करते हैं, और न्यूट्रिशन उसी प्रोसेस को बोलते हैं जिस प्रोसेस में इन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी अपना लेती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves and simple substances is called autotrophic। ऑटो मतलब खुद, ट्रोफोज मतलब नरिशमेंट। तो देखिए यहाँ पे एक नया टर्म हमें मिला है, इस चैप्टर का पहला टर्म नहीं है, हमें न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन भी इस चैप्टर में हमने देखा हुआ है। अभी एक जो टर्म हमें मिला है वो है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन खुद बनाना। कहाँ से? नेचर में जो सिंपल सब्सटेंसेस होते हैं उन्हीं से अब्जॉर्ब करके हो या फिर उन्हीं से लेकर अपना खाना खुद के लिए खुद बनाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक मतलब ट्रोफोज मतलब नरिशमेंट, मतलब सेल्फ नरिशमेंट। मैं अगर लिखूं तो सेल्फ नरिशमेंट का मतलब होता है नरिशमेंट का मतलब होता है ऑटोट्रॉफिक। सेल्फ नरिशमेंट, खुद का न्यूट्रिशन खुद ही बनाओ। अपने बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उसके लिए ना प्लांट खुद बाज़ार से कुछ लाने जाता है, ना वो चक्की में कुछ पीसता है, कुछ नहीं करता, वो खुद ही नेचर से अब्जॉर्ब करता है। सिंपल सब्सटेंस को लेके वो खुद ही इसको तोड़ के, इसको ब्रेक डाउन करके अपने बॉडी में उसको अपना लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, खुद से करता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता। ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। इसीलिए प्लांट्स, जो मैंने अभी अभी एग्जांपल दिया कि प्लांट किस तरह अपने बॉडी में न्यूट्रिशन अपना लेता है किसी पर डिपेंडेंट ना होकर, तो ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और क्योंकि प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के माध्यम से चलता है तो प्लांट को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। Animals and most other organisms take in ready-made food prepared by the plants. They are called heterotrophs. हेटेरो मतलब अदर्स और ट्रोफोज मतलब मैंने पहले ही बताया है नरिशमेंट। अदर नरिशमेंट मतलब दूसरों से नरिशमेंट लेके अपने बॉडी के लिए वो यूज़ करना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स और दूसरे एनिमल्स को बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। मैं फिर से इनके डिफरेंस को थोड़ा बता देती हूँ। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है जो ऑर्गेनिजम्स खुद अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं, खुद ही उसको एब्जॉर्ब करते हैं, किसी से भी वो लेते नहीं हैं, इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और ऑन द अदर हैंड दूसरे वो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि हम या फिर दूसरे एनिमल्स अपना खाना प्लांट से मांगते हैं। हम जाके प्लांट के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन हाँ प्लांट के ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं। हम सब्ज़ी चाहिए प्लांट से मिलता है, हमें फ़िश खाना है वो भी प्लांट खाकर ही ज़िंदा रहता है। अगर फ़िश प्लांट ही नहीं खाता तो फ़िश ज़िंदा नहीं रहते और हम फ़िश नहीं खा पाते। हमें चिकन खाना है, जो मुर्गी है वो भी ग्रेन्स खाकर, छोटे छोटे ग्रासेस खाकर ज़िंदा रहता है, इसका मतलब वो भी प्लांट के भरोसे ही ज़िंदा है।
तभी हम वो मुर्गी खा पा रहे हैं, लेकिन नहीं तो मुर्गी ज़िंदा नहीं रहता। तो ये जो हम तो बिल्कुल ही हेटेरोट्रॉफिक हैं, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम फॉलो करते हैं, और ये हम जो जो चीज़ खाते हैं जैसे कि मुर्गी, फिश, ये भी उन पे ही डिपेंडेंट होते हैं। तो दूसरे एनिमल्स जो हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, क्योंकि हम प्लांट के लिए ही ज़िंदा हैं। प्लांट नहीं होते तो हम ज़िंदा नहीं रहते। लेकिन प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, वो अपने बॉडी में जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है खाना बनाने के बाद, खुद अपनी ग्रोथ के लिए जो एनर्जी वो यूज़ करता है वो खुद करता है, किसी से नहीं मांगता, ना ही किसी पर डिपेंडेंट रहता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। आई थिंक आई एम क्लियर। अभी चलिए नेक्स्ट पैरा में चले जाते हैं। इसमें कहा गया है कि वी may ask where the food factories of plants are located, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw material from the surroundings? How do they transport them to the food factories of the plant? कहा गया है कि यहाँ पे ऊपर पहले है, पहेली wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. हमारे बॉडी में भी तो काफ़ी सारे पार्ट्स है, तो पहेली जानना चाहती है कि प्लांट जिस तरह अपना खाना खुद बना लेता है, हम क्यों नहीं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स को लेके खाना बना सकते? भाई हम प्लांट्स जिस तरह, प्लांट्स के लिए सब कुछ अवेलेबल है, हमारे लिए भी तो अवेलेबल है। एयर में हमने सांस ले लिया ज़ोर से तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। वाटर भी हमारे बाथरूम में है, घर में पॉन्ड है तो पॉन्ड में है, रिवर में मतलब भारी मात्रा में वाटर हमें मिल रहा है, मिनरल्स भी हमें मिल रहे हैं। तो फिर क्यों हम खाना नहीं बना सकते? ये डिफरेंस क्या है जो हमें और प्लांट्स को अलग करते हैं? ये डिफरेंस हम बिल्कुल पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड। अब कहा गया है कि ठीक है, फूड तो अपना खाना खुद बनाते हैं, हमने मान लिया, लेकिन वो फूड रहता कहाँ है? इसी जगह को कहा गया है फूड फैक्ट्रीज। जैसे कि हम मसाला खरीदते हैं तो मसाला फैक्ट्री में बनाया जाता है, हम सब्ज़ी खरीदते हैं तो सब्ज़ी बाज़ार में बेचा जाता है। एक मेन सेंटर होती है ना हर चीज़ की, जहाँ से हम लाते हैं। तो प्लांट जो है, प्लांट अपना खाना कहाँ से, उसकी फैक्ट्री क्या है? वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of a plant or only a certain parts. फूड जो अपना खाना खुद बनाता है, क्या ये हर एक पार्ट में इनकी प्रोडक्शन होती है, या फिर ऐसी कोई मेन पार्ट है, ऐसा कोई पर्टिकुलर पार्ट है फूड प्लांट में जहाँ वो अपना खाना बनाता है? जैसे कि हमारे घर में हम बेडरूम में खाना नहीं बनाते हैं, हम किचन में बनाते हैं, उसी तरह क्या प्लांट के बॉडी में भी ऐसा कोई पार्ट है जिसमें वो पर्टिकुलरली फूड बनाता है, या फिर वो स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, हर एक जगह पे प्लांट फूड बनाता रहता है? ये एक क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग? प्लांट अपने सराउंडिंग से किस तरह लेता है? ये तो पता है कि एयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, पॉन्ड से, सॉइल से वाटर है, सॉइल से मिनरल्स है, लेकिन वो इनको लेता कैसे है, एब्जॉर्ब कैसे करता है इन सारी चीज़ों को? एंड हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट? फिर इन सारी चीज़ों को लेकर प्लांट के जो फूड फैक्ट्रीज़ होते हैं, मतलब प्लांट के बॉडी में जो जो सेंटर होते हैं जहाँ प्लांट को एनर्जी की ज़रूरत होती है, इनमें ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं? ये जो कितने सारे सवाल हैं देखिए यहाँ पे कि प्लांट अपना खाना बनाता कहाँ है, प्लांट का मेन सेंटर जहाँ पे खाना बनाया जाता है वो क्या है, फिर है प्लांट किस तरह रॉ मटेरियल अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करके उन्हें अपने पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करता है। ये सारे सवाल हैं और इनका जवाब है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है प्लांट जो खाना बनाता है, इसका भी एक अलग सा नाम है फोटोसिंथेसिस। जैसे हम खाना बनाते हैं तो उसको कुकिंग बोलते हैं, तो प्लांट जो खाना बनाता है उसको कुकिंग नहीं बोलते, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। डिफरेंस यही है कि व्हेन ह्यूमन बीइंग मेक फूड, इट इज़ कॉल्ड कुकिंग,
and when the plants make their own food, this is called photosynthesis. तो photosynthesis का मतलब क्या होता है, क्यों इसको photosynthesis कहा गया है, और इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, इसी प्रोसेस से हमें इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि ये फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट कहाँ लोकेटेड है, फिर कौन से पार्ट में प्लांट अपना खाना बनाते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर पार्ट होता है, या फिर बहुत सारे पार्ट होते हैं, अपने सराउंडिंग से प्लांट किस तरह न्यूट्रिएंट्स को लेता है और बाद में पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, हमें इन सब का जवाब मिल जाएगा फोटोसिंथेसिस में। मैंने फिर से टेक्स्ट को काट दिया है, माफ़ कीजिएगा। आज ये हमारा फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। मैं इस चैप्टर को भी मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके ही एक्सप्लेन करूँगी, ताकि चीज़ें जो हैं हौच पौच ना हो जाए, कन्फ्यूजन ना बढ़ जाए। थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके जानेंगे, तो आई होप आपको अच्छी समझ बनने में हेल्प होगी और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपके लिए। तब तक आप इनको पढ़ते रहिए, और हो सके तो फोटोसिंथेसिस को भी आप पढ़ लीजिए, खुद समझ लीजिए, और खुद समझ के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि आपने क्या समझा। हो सकता है कि आपके समझ से मेरी समझ और थोड़ी बढ़ जाए, मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस और भी जितने टॉपिक इस चैप्टर में है, नेक्स्ट वीडियो में हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे सेफ। थैंक यू।